श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप करने वाले जीव पर सदैव नाम महाराज की कृपा बनी रहती। यह नाम केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान की करुणा और शक्ति का साक्षात स्वरूप है। जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पावन नाम जपता है तो उसके जीवन में एक अदृश्य दिव्य संरक्षण बन जाता है जो हर परिस्थिति में उसे संभाले रखता है। हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वे हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होते हैं। जब संकट आता है तो वह हमें अत्यंत बड़ा और असहनीय प्रतीत होता है। उस समय हम उससे बचने के लिए संसार में इधर उधर भटकते हैं, लोगों से सहायता मांगते हैं और अनेकों उपाय करते हैं। कई बार हमारी मजबूरी और दुख का लाभ अन्य लोग उठा लेते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी अधिक कष्टमय हो जाता है। जब हम चारों ओर से घिर जाते हैं, जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब हमें भगवान और गुरु की याद आती है। उस समय हम चाहते हैं कि भगवान तुरंत हमारे सभी दुखों को समाप्त कर दे। परंतु एक प्रश्न हम स्वयं से बहुत कम पूछते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण सुख सुविधा और आनंद मिल रहा था, तब हमने भगवान को क्यों नहीं याद किया? यही भूल हम पर भारी पड़ जाती। यदि उसी समय जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था हम गुरु के बताए मार्ग पर चलकर नाम जब प्रारंभ कर देते हैं तो जीवन के अनेक संकट स्वयं ही धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। नाम जब मन को स्थिर करता है, विश्वास को मजबूत करता है और भीतर ऐसी दिव्य शक्ति भर देता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी हल्की लगने लगती है। यही तो नाम की महान महिमा है। भगवान ने कलयुग में जीवों पर सबसे बड़ी कृपा यही की है कि उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्ति अपने नाम में स्थापित कर दी। इसी कारण संत जन कहते हैं, राम से बढ़कर राम का नाम। भाई बहनों, आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मुंबई से विशाल जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका भाव और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम विशाल है। मैं मुंबई में रहता हूँ और पेशे से एक इंजीनियर है। आज मेरा जीवन बहुत संतोष और खुशी से भरा हुआ है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक मेरी स्थिति बिल्कुल अलग थी। मेरे जीवन में इतना निराशा, हताशा और संघर्ष था कि कई बार मुझे लगता था कि शायद मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा था। इंजीनियर बनने के बाद मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरे अंदर अपने काम को लेकर प्रतिभा भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली थी जिससे किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन मन के अंदर हमेशा एक खालीपन और असफलता की पीड़ा रहती थी। मेरे जीवन में एक अजीब सी स्थिति बार बार होती कि मैं किसी भी काम को पूरी लगन और मेहनत से करता था। कई बार ऐसा लगता था कि अब मेरा काम सफल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह काम पूरा होने के करीब आता, अचानक सब कुछ बिगड़ जाता। ऐसा लगता जैसे मैं फिर से सूर्य पे आके खड़ा हो गया हूँ। इस बात ने मुझे अंदर से बहुत तोड़ दिया था। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब मैं देखता था कि जो लोग केवल चापलूसी और दिखावा करते हैं वे लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें प्रमोशन मिल रहे हैं, अच्छे अवसर मिल रहे हैं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने के बावजूद भी वहीं का वहीं खड़ा हूँ। धीरे धीरे मेरे मन में यह भावना घर करने लगी कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरे जीवन में सफलता लिखी ही नहीं। इसी सोच के कारण मैंने कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई। मुझे लगा कि शायद वे मेरी समस्या का कोई समाधान बताएंगे, लेकिन जो जवाब मिला उसने मुझे और भी ज्यादा तोड़ दिया। लगभग सभी ज्योतिषियों ने एक ही बात कही, तुम्हारी कुंडली में सुख नहीं है, जीवन में जैसे तैसे कटेगा, बड़ी सफलता या खुशी तुम्हारे भाग्य में नहीं दिखाई दे रही है। यह सुनकर मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगा कि भाग्य ही खराब हो तो फिर मेहनत करने से क्या फायदा। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से निराशा में डूब गया। मेरे मन में बार बार आत्महत्या जैसे विचार आने लगे। मैं सोचता था कि जब जीवन में कोई आशा ही नहीं, कोई खुशी ही नहीं, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ?
बाहर से मैं समान दिखाई देता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। यह समय मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय समय था। इसी दौरान मार्च 2023 का समय आया। एक दिन मैं यूं ही यूट्यूब पर कुछ आध्यात्मिक वीडियो देख रहा था। मेरा मन बहुत भारी था और मैं बस कुछ ऐसा सुनना चाहता था जिससे मुझे थोड़ी शांति मिल सके। तभी अचानक मुझे नाम जप की महिमा के बारे में एक वीडियो देखने को मिला। उस वीडियो में एक भक्त का अनुभव बताया जा रहा, कैसे भगवान के नाम जप ने उसके जीवन को बदल दिया। मैंने वह वीडियो पूरा देखा। उसके बाद उसी चैनल के और भी कई वीडियो देख डाले। वह चैनल था गोकुल बॉर्न अयोध्या। जैसे जैसे मैं उन वीडियो को सुनता गया, मेरे मन में एक नई आशा जागने लगी। उन वीडियो में बार बार यही बताया जा रहा था कि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली होता है। सच्चे विश्वास से किया गया नाम जप व्यक्ति की जीवन की दिशा बदल सकता है। पहले तो मुझे यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब मैंने कई लोगों के अनुभव सुने तो मुझे लगा कि इसमें अवश्य कुछ सच्चाई है। मेरे मन में एक विचार आया, जब इतने लोगों के जीवन में नाम जप से परिवर्तन आया है तो क्या मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता? यही विचार मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। मैंने हिम्मत करके गुरुजी आपसे फोन के माध्यम से संपर्क किया। जब पहली बार मेरी गुरुजी आपसे बात हुई तब मैं बहुत दुखी और निराश था। आपने मुझे धैर्य से मेरी पूरी बात सुनी। मैंने अपने जीवन की सारी समस्याएं बताई, अपनी असफलताएं, निराशा और यहाँ तक कि अपने मन में आने वाले आत्महत्या के विचार। गुरुजी आपने मुझे बहुत शांत और प्रेम पूर्ण स्वर से समझाया। आपने मुझे प्रारब्ध के बारे में बताया। आपने कहा कि जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन भगवान का नाम उन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता है। उस दिन हमारी काफी देर तक बात हुई। गुरुजी आपने मुझे भगवान के नाम की महिमा समझाई और अंत में मुझे सीताराम नाम का दान दिया। आपने मुझे जप की विधि तथा सावधानी के बारे में भी समझाया। उस दिन के बाद से मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। नाम दान मिलने के बाद मैंने नियमित रूप से सीताराम नाम का जप करना शुरू कर दिया। शुरू में यह केवल एक साधना थी, लेकिन धीरे धीरे यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मैं लगातार गुरुजी आपसे मार्गदर्शन लेता रहता था। नाम जप करते करते मेरे मन में एक अजीब सी शांति आने लगी। पहले जो बेचैनी, निराशा मेरे अंदर भरी हुई थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। लगभग 6 महीने बीत गया। इसी दौरान मैंने एक अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। सच कहूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि प्रयास करने में क्या हानि। लेकिन जो हुआ वह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। नाम महाराज जी की कृपा से मेरा चयन हुआ उस कंपनी में। जब मैंने नई नौकरी शुरू की तब मैंने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी के लोग मेरे काम से प्रभावित होने लगे। कुछ ही महीनों में मेरी पहचान एक मेहनती और सक्षम कर्मचारी के रूप में बनने लगी। फिर अगस्त 2024 में मेरे जीवन में एक और अद्भुत घटना घटी। कंपनी ने पहली बार मुझे दुबई के लिए चुना। जब मुझे ये खबर मिली तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिन ज्योतिषियों ने मेरी कुंडली देखी थी उन्होंने साफ साफ कह रखा था कि कभी विदेश यात्रा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भगवान के नाम की शक्ति ने उनकी सारी भविष्यवाणियां गलत साबित कर दी। उसके बाद से अब तक मुझे कई बार विदेश जाने का अवसर मिल चुका। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे साफ दिखाई देता है कि मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वह केवल नाम जप की कृपा से ही संभव होता है। मेरे जीवन के बहुत से रुके हुए काम एक एक करके अपने आप पूरे होने लगे। जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे सभी संभव हो गई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे मन के अंदर हुआ। पहले मेरे मन में निराशा, डर, असफलता का भाव था। आज मेरे मन में शांति, विश्वास और संतोष है। आज मैं सचमुच खुश हूं। नाम जप करते करते मुझे कई बार दिव्य दिव्य अनुभव भी हुए हैं, जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। कुछ अनुभव इतने निजी और आध्यात्मिक है तो उन्हें बताना यहाँ उचित नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि नाम जप ने मेरे जीवन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बदल दिया। आज मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और ऐसा लगता है कि उन पर भी नाम महाराज जी की कृपा है। घर में पहले जो चिंता और तनाव का माहौल रहता था उसकी जगह शांति और प्रसन्नता ने ले ली। आज जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कभी मैं इतने निराश और टूट चुका था कि आत्महत्या के बारे में सोचता। अगर उस समय मुझे नाम जब तक सहारा ना मिला होता तो शायद मेरे जीवन की दिशा मैं किस दिशा में चला जाता यह सोच कर भी मैं डर लगता। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भगवान का नाम वास्तव में अनंत शक्ति का स्रोत है।
यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। गुरु जी, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना यह सब संभव नहीं था। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, मुझे नामदान दिया और निरंतर मार्गदर्शन करते थे। मैं अपनी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, फिर भी गुरुजी पिछले 1.5 सालों से लगातार आश्रम के निमित्त सेवा भेज रहा हूँ। आज मैं केवल यही कह सकता हूँ, गुरुजी, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि 2.5 वर्षों के अंदर मेरा पूरा जीवन बदल गया है। आपने नामदान देकर मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आज जो मैं हूँ वह आपके मार्गदर्शन और नाम महाराज जी की कृपा से। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आके आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहो। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीता।